बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो अहंकार युक्त, इतने अहंकार से युक्त हो जाते हैं कि उन्हें ये तक भान नहीं होता कि हमें किससे कैसी बातें करनी, पिता से कैसे बातें करनी, माता से कैसे बातें करनी, अपने बड़े भ्राताओं से कैसे बातें करनी, अपने गुरुजनों से, क्योंकि अहंकार। और अहंकार का जैसे हमने बताया पहले कि जो व्यक्ति अहंकार करता है उसके अंदर विद्या का अभाव होता है। जहां पर अहंकार का भाव होता है, अहंकार विद्यमान होता है, वहां पर विद्या अविद्यमान होती है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, जहां पर विद्या होती है वहीं पर विनय होता है, और जहां पर विनय है वहीं पर विद्या है। विनय यानी विनम्रता। जहां पर अहंकार है वहां विनम्रता कभी नहीं, और जहां अहंकार है वहां पर विद्या नहीं, और जहां पर विद्या नहीं वहां पर विनय नहीं। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करना है कि हमेशा हम अहंकार रहित रहे। अहंकार युक्त व्यक्ति कभी बस यही सोचता है कि आगे आगे बस मैं ही हूँ, मुझसे ही। जैसे हमने भी देखा है अपने आश्रम में कि इतना मतलब कुछ आश्रम में भी देखा, ऐसे बाहर भी देखा कि इतना अहंकार कि उनको ये लगता है कि मतलब बहुत सारी जगह कि उनको ये लगता है कि अगर हम यहाँ से हटे कि ये सब खत्म हो जाएगा। इतना अहंकार कि हम यहाँ से अगर से हट जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ की संस्था, ये परिवार, ये सब नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक माना, एक आपकी एक वहाँ पर आपका एक महत्व है, आपका एक सहयोग है, ये मान सकते हैं। लेकिन कभी भी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमारे होने से ये सब कुछ है। जैसे एक छोटी सी कथानक होती है, इसके ऊपर एक कहानी है कि एक बारी जो जैसे छिपकली होती है ना, वो छत पर ऐसे चिपकी हुई रहती है, छत सीलिंग पर ऐसे चिपकी हुई रहती है, ऐसे लगी रहती है उल्टी, तो उल्टी लटकी हुई चिपकी हुई रहती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा, एक ऐसी कथा है, कहानी है कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसके माइंड की, बुद्धि की रिसर्च करते हैं, कि माइंड की रिसर्च करते हैं कि तब जब ये वहाँ सीलिंग पर, छत पर जब ये चिपकी हुई रहती है तो तब यह क्या सोचती है। तो उसने फिर वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर रिसर्च किया, तो ये पता चला छिपकली जब वहाँ छत पर ऐसे उल्टी चिपकी हुई रहती है तब वह ये सोचती है कि मैंने इस छत को पूरा संभाल करके रखा है, अगर जैसे ही मैं यहाँ से हट जाऊंगी तो ये छत गिर जाएगी। और आपको क्या लग रहा है कि ये कहानी उस छिपकली की है? छिपकली की नहीं, ये सब अपनी ही कहानी है। हम ही लोग ये सोचते हैं कि इस परिवार से मैं चला जाऊंगा तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, इस संस्था से मैं हट जाऊंगा तो सारा संस्था बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जैसे पूरी आकाश गंगा है ना, आकाश गंगा, जो पूरी आकाश गंगा में इतने सारे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि, इतने सारे ग्रह हैं। इतने सारे ग्रहों में एक पृथ्वी ग्रह पर भी इतने सारे देश, उसमें एक अपना छोटा सा भारत देश। फिर उस भारत देश में भी इतने सारे राज्य, और उतने सारे राज्यों में भी एक मान लो कि जैसे हरियाणा एक राज्य, और उस राज्य में भी इतने सारे जिले, तो समझ लो कि एक जिंद जिला। इस जिंद जिले में भी इतने सारे गांव, उसमें एक छोटा सा समझ लो कालवा गांव। अब कालवा गांव में भी इतने सारे घर, उसमें इतने सारे घर, उसमें भी आपका एक घर, उसमें उतने घर में भी इतने सारे लोग, उसमें से आप एक छोटे से, अगर ऊपर से देखा जाए आकाश गंगा से तो एक चींटी के बराबर भी नहीं है व्यक्ति। और उसे अहंकार कितना होता है कि मैं हटा तो सारी सृष्टि खत्म। अरे इतने सारे आ गए, इतने सारे राजा आ गए, इतने सारे मतलब महान पुरुष आ गए, सब चले गए। किसी के जाने से न सृष्टि होना रुकी है न रुकेगी। जो सृष्टि क्रम चलना है यथा पूर्वम कल्पयत, जैसा है वैसी की वैसी हमेशा चलती थी, चलती है, चलती रहेगी। किसी के आने जाने से न तो सृष्टि रुकी है और न रुकेगी। इतने सारे राजा हो गए, सब चले गए, और किसी के आने और जाने से कोई ये सृष्टि में कोई बदलाव नहीं हो गया। ऐसा नहीं हो गया कि ये सृष्टि जो पहले थी वैसी नहीं रही। इतने सारे तो, लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति जिसने अभी सारे ग्रंथ भी नहीं पढ़े हैं, जिसने महापुरुष के मकार को भी अपने जीवन में नहीं उतारा है, और उससे इतना अहंकार हो जाता है। और जो महापुरुष नहीं ना, वही अहंकार करते। महापुरुष कभी अहंकार नहीं करते। विद्यावान मनुष्य कभी अहंकार नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। तो हमें अहंकार किस बात का?
ये कभी अहंकार नहीं करना कि ये सारा सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ। जैसे छिपकली का हमने उदाहरण दिया कि ये सब, तो छिपकली क्या वो सारे घर को संभाल रही है क्या, बताइए। तो वैसे व्यक्ति क्या वो सारा सब कुछ व्यक्ति संभाल रहा है क्या, नहीं ना। तो वैसे व्यक्ति को पूरा अहंकार हो जाता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। और अहंकार क्यों होता है, देहाभिमान, अपने ऊपर इतना उसको विश्वास होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और परमात्मा पर विश्वास नहीं करना कि वो सब अपना ही मानता है। वो ये मानता ही नहीं कि परमात्मा ने किया है। अगर हम ये जान ले कि हम सब मनुष्य मिलकर, सारा मनुष्य, सारे वैज्ञानिक मिल जाए तो एक तिल का दाना भी नहीं बना सकते। इस बात को याद रखिएगा। एक तिल का दाना जैसे परमात्मा ने बनाया है, तो एक तिल का दाना भी नहीं बना सकते सारे वैज्ञानिक मिलकर। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, ये घर है, ये तो हमने केवल इकट्ठा करके उसको जोड़ मात्र दिया है, बाकी हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। तो पहले परमात्मा ने ही सामग्री दी, हमने केवल उसको कलेक्ट, बस जोड़ करके आपस में जोड़ ही तो दिया है। जैसे हमने भवन बनाया, रेत परमात्मा ने दी, स्थान परमात्मा ने दिया, जमीन सब तो परमात्मा ने ही दिया है। बस हमने तो उसको जोड़ा मात्र, जोड़ा भी उस परमात्मा के ही सामर्थ्य से। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है, हम सामर्थ्यवान भी है तो परमात्मा के सामर्थ्य के। परमात्मा हमें सामर्थ्य न प्रदान करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आत्मा जब तक शरीर के साथ संयोग नहीं होगा तब तक वह कुछ नहीं कर सकती, और आत्मा से शरीर का संयोग कराते हैं तो वह परमात्मा है, और उस शरीर से कुछ करने का सामर्थ्य में प्राप्त भी हो रहा है तो वह परमात्मा से प्राप्त हो रहा है। ये हमारा नहीं है। जैसे बोला है ना कि माँ गिधा कस्य स्विद्धनम, ये इस उपनिषद में आया है ना कि हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसे अपना मान लेते हैं, हम सब अपना मान लेते, ये हमारी गलती है, जबकि है सब किसका, परमात्मा का। और ये उपनिषद में कहा है, इस उपनिषद में आया है कि अगर हम किसी के वस्तु को हम अपना बताने लगे तो ये चोरी है ना, और ये किसका है, सब परमात्मा का, और हम अपना बता रहे हैं तो चोरी हुई ना। बोले माँ गिधा कस्य सिद्धनम, क्योंकि जैसे इस उपनिषद में श्लोक आया है कि ईसा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेदनम। कि बोला है कि ये सब जो इस जगत में जो सब बसा हुआ है वह किसका है, परमात्मा का। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें पता होता है ना कि ये हमारा नहीं है, इसके लिए संभल करके खाते हैं, संभल करके रहते हैं, क्योंकि हमारा नहीं है। लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं तब उसे हम क्या करते हैं, अपना मान लेते हैं। लेकिन ऐसा ये हमारा जो घर हम जिसको मान रहे वह भी अपना नहीं है, क्योंकि ये सारी सृष्टि परमात्मा ने की है, सृजन परमात्मा ने किया है। इस पर हमारा अधिकार बस इतना ही है कि भोग अपवर्ग के निमित्त इसका प्रयोग कर ले बस, और उसको साधन मान करके बस प्रयोग करके छोड़ दें, और सही समय पर छोड़ दें तो अच्छा है, सही समय पर छोड़ दें तो अच्छा है, तो आप दुखी नहीं होंगे। और अंतिम में तो छूट ही जाना है, आप नहीं भी छोड़ेंगे तो जबरदस्ती छीना जाएगा। एक इसमें पक्षी की कहानी आती है। कोई एक पक्षी है कि वह बड़ी मेहनत करके, बहुत ही मेहनत करके कहीं से मांस मांस लेता है। जैसे कहीं पर कोई पशु पक्षी आदि मरे होते हैं ना, तो उन मरे हुए पशुओं का मांस लेकर के आता है और उड़ते हुए जाता है आसमान में। तो जो बड़े पक्षी होते हैं, जो उससे बड़े पक्षी होते हैं, वो उसको परेशान करते हैं, मांस छीनते हैं, और इस तरीके से छीनते हैं कि उसको भी हानि पहुंचा देते हैं। उस जो पक्षी जब वो देता नहीं तो उसको हानि पहुंचाते हैं। तो वहां कहा है कि या तो हानि कर ले, अपनी हानि करके भी छीना जाएगा, छीनना तो निश्चित है उससे, उस पक्षी से ये निश्चित होता है कि दूसरे पक्षी तो छीनेंगे निश्चित रूप से। तो जैसे ही छीनने उसके पहले ही छोड़ दे तो वो बच जाता है, मांस छोड़ दे तो वो ले जा लेंगे मांस, तब तक शरीर तो बचा। लेकिन वो क्या करता है, नहीं, अपने भी हानि करवाता है और मांस तो वो भी गया। तो वैसे ही मनुष्य की भी कहानी होती है। सूत्र है कि सेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम, ये चतुर्थ अध्याय सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, भगवान कपिल जी ने ये बात बताई है कि
छूटना तो है, ये निश्चित है, लेकिन सुखपूर्वक आराम से, बस सुखपूर्वक छोड़ दो तो सुखी हो जाओगे, नहीं तो छीनना तो है। प्रकृति छीन के रहेगी। जो तुम्हें मिला है वो साधन प्रयोग करने के लिए मिला है कुछ समय के लिए, उसके बाद जबरदस्ती छीन ली जाएगी, जबरदस्ती। इसके लिए उसको छोड़ दो, इसके लिए उसको छोड़ दो। तो क्या छोड़ने की बात की जा रही है? अपना घर। घर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर से बाहर निकल जाओ, अपने परिवार को छोड़ के जंगल में बैठ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये शरीर से छोड़ना तो इससे कोई छोड़ना नहीं माना जाता, मन से छोड़ना। आप वहां होते हुए भी छोड़े हुए हैं, ऐसी भी स्थिति होती है कि आप उसमें वहां पर होते हुए भी उसको आप छोड़े हुए हैं। तो आप यानी कि उसमें क्या है कि आपको उससे राग हटाना है तो परमात्मा में ध्यान लग जाएगा। जैसे सांख्य दर्शन रागोपहतिर ध्यानम, कि ध्यान परमात्मा में तभी लगेगा जब हम सबका, हमारा जब परिवार से जो भी आदि आदि जो भी वस्तुएं सामग्री, जब उनसे राग हट जाएगा। और पहले हटा दो, नहीं तो मजबूरन तो छीनना ही है मृत्यु के समय। इसके लिए मैं और एक इससे बात जुड़ी हुई कि जो हमसे कोई बात कह देती है तो कोई बोलते हैं ना कि ये बात तो दिल में लग गई, दिमाग में लग गई, ऐसी बातें जो कहते हैं कि हमें बात चुभ गई, अब मैं इसको मरते दम तक नहीं भूलूंगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, तुमने जो मुझे बात कही है अब मैं इसको मरते दम तक नहीं भूलूंगा, ऐसी बात तुमने कह दी, मैं तो इसे हमेशा याद रख। भाई क्या कर लोगे हमेशा याद रख के, बताइए। जब जब उसको आप याद रखेंगे, याद करेंगे, और आपके अंदर रजोगुण होगा, और आपके अंदर तामसिक प्रवृत्ति, राजसिक प्रवृत्ति जागेगी, और आपको बदले की भावना, डिप्रेशन, टेंशन, चिड़चिड़ापन होगा। इससे बढ़िया तो उसको भूल जाओ, भूल जाओ। और भूलते कैसे हैं? अभिमान नष्ट करने से। हम क्यों नहीं भूल रहे हैं? क्योंकि अहंकार, कि मुझे ऐसा कहा, ये भाव होता है ना। क्यों नहीं हम किसी की बातों को भूल रहे? क्योंकि अभिमान इतना है, अहंकार इतना है। और एक बात याद रखना, अभिमान श्रियहंती, ये विदुर नीति के वचन है कि उसने बोला कि अभिमान जिस व्यक्ति को आ गया, अहंकार जिसको आ गया, समझ जाना कि अब उसको नीचे गिराने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, अब वह खुद ही अपने आप को नीचे कर लेगा। अभिमानी व्यक्ति का कभी भी कहीं भी सम्मान नहीं होता, इस बात को याद रखना। अभिमानी व्यक्ति कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं करता। इसके लिए अभिमान को छोड़ दो। और हम अभिमान, जो मैंने बताया कि हम जो किसी की बात को अपने दिल पर लेते हैं, अपने अंदर बना करके रखते हैं, वो अभिमान के कारण होता है, अहंकार के कारण होता है। तो जितने जल्दी हो सके भूल जाओ। और कैसे भूलोगे? अहंकार को नष्ट करके। अहंकार कैसे नष्ट होगा? विनम्रता से बात करना, सहनशीलता रखना, आगे के प्रति, आगे अगले व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव। हम कभी भी कहीं भी जाओ तो पहले खुद झुको, पहले खुद नमस्ते करो, पहले आप खुद बोलो, पहले हमारी ओर से नमस्ते। कभी भी कोशिश है, हमारे एक आचार्य जी थे, अभी नहीं है वर्तमान में, तो उन्होंने एक सीख दी है, कभी भी नमस्ते पहले वाले की तरफ से आने के पहले खुद नमस्ते करो, कि वो नमस्ते करे उसके पहले खुद नमस्ते, हमारी पहली नमस्ते जी, नमस्ते जी, हमारी तरफ से पहले नमस्ते मिल। और कोई भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि ये, जैसे मित्र में तो होता है कि मित्रों में आप चरण तो नहीं छूते, लेकिन थोड़े से जो भी बड़े होते हैं उनसे चरण छुइए, अपने माता पिता के चरण छुइए, अपने गुरुजनों के, अपने जो बड़े हैं उनके चरण छुइए। तो इससे क्या होगा? देहाभिमान, अपना जो अहंकार नष्ट होगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम अहंकार जब आता है ना तो उसके अंदर बिल्कुल एक भारीपन आता है। देखना, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, तो उसके अंदर बातें अंदर में है, उसके अंदर कुछ है, जो बोलते हैं ना अंदर गैस भरी है अंदर में, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अंदर भरा हुआ है। यानी कि, और भरा हुआ रहेगा तो एकदम वो भारी रहेगा, भारी रहेगा तो उसके दिमाग में हमेशा टेंशन बना रहेगा, एकदम हेडेक रहेगा। लेकिन किसी ने ऐसी बात कही कि जब हम झुकते हैं तो जो अहंकार की जो पोटली जो अंदर ऊपर हमने बांध करके रखी, तो जैसे झुकते हैं तो वो नीचे हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जो अहंकार है वो नीचे गिर जाता है, अहंकार हट जाता है, अभिमान हट जाता है जब हम किसी के सामने झुकते हैं। और ये कभी भी ये ध्यान रखना कि हम जब भी झुकते हैं किसी के आगे, तो हम छोटे नहीं हो रहे, हम और बड़े बनते जा रहे हैं। आप देखिए ना, समाज में जो व्यक्ति झुकता है, जो दूसरों को सम्मान देता है और सम्मान की इच्छा नहीं करता है, उसी का सम्मान समाज में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जो सम्मान की अपेक्षा करता है, जो सम्मान की बहुत इच्छा रखता है और जो स्वतः जाकर के आगे की सीट पर बैठ जाता है,
उसका सम्मान बहुत ही कम होता है। लोगों को कभी कभी मजबूरन कर जाना पड़ता है एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, एक दिखावे के लिए। लेकिन जो व्यक्ति सम्मान नहीं चाहता, लोग उसका सामने सम्मान करे चाहे न करे, लेकिन दिल से उसका सम्मान किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी हम आश्रमों में देखते हैं कि बहुत सारे संत ऐसे जो मंच पर नहीं आते, मंच पर नहीं आते, बोलते नहीं अभी नहीं, तो वो मना करते हैं। वो लेकिन हम वो सम्मान हम उनका सामूहिक रूप से तो नहीं किया, लेकिन हमारे दिल से उनका सम्मान निकल रहा है, उनके लिए सम्मान हो रहा है। तो ये भाव, और दिल से जो सम्मान होता है ना, अंदर से जो सम्मान निकल कर के आता है, वही असली सम्मान है। बाकी दिखावा तो सारी दुनिया कर रही है। तो हमें दिखावे में नहीं जीना है, जो हो वो एक्चुअल में हो, वास्तव में। तो अहंकार कभी नहीं करना। और जो अहंकारी मनुष्य होता है ना, वो कभी भी, एक बात याद रखिएगा, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो कभी भी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हमेशा अहंकार रहेगा, अरे मैं तो सब जानता हूं। कभी भी नहीं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति न तो ज्ञानी होता है और ना तो कभी ज्ञान प्राप्त कर सकता, क्योंकि अहंकार है। जब तक अहंकार नहीं हटेगा, अहंकार रूपी पर्दा सामने से नहीं हटेगा, तब तक ज्ञान अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि अहंकार सामने ब्रेक लगा देता है कि नहीं मुझे तो सब पता, अरे तुम क्या बताओगे। क्या होता है ये अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति का ये काम होता है कि अरे मैं सब जानता। जैसे एक कथानक, एक कहानी है कि एक व्यक्ति थे, वो कथा करते थे, जो प्रवचन करते ना, रामायण भगवद गीता आदि की जो कथा करी जाती, तो वो कथा करते थे। तो उनने अहंकार में कभी भी कोई गुरु नहीं बनाया, स्वतः ही सब पढ़ा, स्वतः ही बस एक स्वाध्याय मात्र किया और कथा करना शुरू कर दी। तो उन्हें अधिकतर बार लोग पूछते कि आपके गुरु का नाम क्या है। तो बस यही फिर कि नहीं जी हमारे तो गुरु नहीं है, गुरु नहीं, हर जगह यही बताते। तो बाद में लोगों ने उन्हें बुलाना मतलब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते, भी निगूरा है, बिना गुरु का है, तो इसको तो क्या ही जान होगा। तो बाद में उसे मजबूरी में गुरु बनाना पड़ा। अब गुरु बनाने के लिए वो निकला कि यार अब तो गुरु बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोचे कि चलो गुरु बनाते हैं, तो ऐसे वो चले गुरु बनाने के लिए, कहीं कोई मिल जाए तो उसे गुरु बना। और वहीं पर एक पास में एक कुटिया में एक संत रहते थे, तो उनको भी कोई शिष्य मिल नहीं रहा था, तो वो भी सोच रहे थे कोई शिष्य मिल जाए। अब ये दो, वो अपना शिष्य ढूंढने निकले, ये अपना गुरु ढूंढने, ये आपस में टकरा गए। टकरा गए तो बातें हुई, तो उनने बोला जी मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। बोले कोई नहीं, हम भी चेला ढूंढ रहे थे, आ जाओ, कल से आ जाना कुटिया में। अब जब ये कुटिया में पहुँचे तो उनसे ऐसी थोड़ी बात हुई, और उनने बोला जी बस आप मुझे अपना जो है शिष्य बना लो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। उनने बोला नहीं, ऐसे नहीं होता, आपको मुझसे दीक्षा लेनी होगी, शिक्षा लेनी होगी, आपने मुझसे कुछ ना कुछ पढ़ना होगा, तभी जाके हम कुछ दीक्षित करेंगे, आपको कुछ शिक्षा तो दे। उनने बोला नहीं, हम जो शिष्य था वो तो अहंकारी था, हमने बताया। तो वो बोला कि अरे हम तो सब जानते हैं, सब पढ़ा है हमने, सब चीज़ पढ़ चुका है, बस आप हमें दीक्षा। तो बोले नहीं, कुछ तो हमसे पढ़ लो, कोई भी कुछ भी चीज़ें कुछ भी पढ़ लो। तो जो अहंकारी शिष्य था उसे जो है रामायण में बहुत रुचि थी। तो उन्होंने बोला चलो आप अब इतनी जिद करते हैं, तो वैसे तो हमने सब पढ़ चुका है, अब आप पढ़ाना ही चाहते हैं तो हमें रामायण पढ़ा दीजिए। तो गुरु ने बोला कोई नहीं, चलो रामायण शुरू कर देते हैं। तो अभी से तो जल्दी पढ़ी थी, तो उन्होंने जैसे रामायण बोले आज ही शुरू करो, शुरू कर दी। अब पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा करके रुक गए, बोले आगे कल पढ़ाएंगे। उन्हें बोले नहीं आज ही सारा खत्म कर दो। बोले नहीं, एक दिन में थोड़ी होगा, इसका कुछ तो दिन लेंगे, कम से कम 4 महीना 6 महीना तो लगेंगे। बोले 4-6 महीना? क्योंकि अहंकार युक्त व्यक्ति कभी धैर्यवान नहीं होता। जो अहंकारी होगा वो अधीरता को प्राप्त होता है, वो उससे धैर्य कभी भी नहीं रहता, इस बात का याद रखना। तो बोले नहीं जल्दी खत्म कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, सप्ताह भर में खत्म कर दो। जिद की तो गुरु ने सोचा चलो कोई नहीं, 7 दिन में जल्दी से जल्दी खत्म कर दी। अब गुरु बार बार पूछते थे बेटा कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। बोले नहीं ये सब समझ में। आखिरी दिन पूछा, गुरु ने बोला बेटा कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ पूछ लो, कुछ जहाँ भी कोई ऐसे आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लो जहाँ समझ में नहीं आया। अब ये तो बड़ा अहंकारी, एकदम थोड़ा अहंकारी व्यक्ति था। तो बोला कि अरे ऐसा कभी हो सकता है कि कोई बात आप बताए और मुझे समझना है? कोई बात आप अगला व्यक्ति बोले और मुझे समझना है? मुझे मतलब एकदम बड़ा ही अहंकार कि मुझे समझना है, मुझे एक महपन कि मुझे समझना है, ऐसा कभी हो सकता है? गुरु ने सोचा यार बड़ा खतरनाक शिष्य मिला है, तो गुरु ही मिला है मुझे, तो कोई ऐसे चेला नहीं तो गुरु ही है, ऐसे गुरु ने सोचा। फिर गुरु ने बोला बेटा कुछ तो हो, कुछ तो पूछ लो। तो चेला बोला चलो गुरुजी आप
बोलते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, नहीं तो मुझे तो सब पता है, मुझे सब पता है। वैसे आप बोल रहे हैं तो आपकी खुशी के लिए कुछ पूछ रहा हूँ। तो शिष्य बोला कि गुरुजी आप इस रामायण में बारी बारी एक राम पात्र है और एक सीता है, दो पात्र आपने बोले थे, एक राम और एक सीता। बार बार आप राम और सीता जी का नाम ले रहे थे, राम जी और सीता जी का। मुझे ये समझ नहीं आया कि राम जी सीता जी के लगते कौन थे। गुरु ने तो माथा पकड़ लिया, बोले भैया रहने दो, होगी रामायण। अरे पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम्हें ये नहीं पता कि राम की सीता कौन है। तो ये अहंकारी व्यक्ति वो विद्या क्यों नहीं प्राप्त कर पाया? क्योंकि उसे अहंकार था कि अरे मुझे सब पता है, सब पता है, सब पता है, इस तरीके से। तो अहंकारी व्यक्ति कभी भी विद्या नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि अहंकार का पर्दा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके घर में एक कार आ गई और कार जैसे आई दूसरी चीज अहंकार साथ में आ जाता है।